वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के आपके टारगेट 100 आउट ऑफ 100 के इसी सीरीज में सीन पेसेज लेकर आए हैं आपके चैप्टर 1 द लास्ट लेसन का। और पेज नंबर 4 पे हमने आपके लिए ये सीन पेसेज लिया है और क्वेश्चंस बनाए हैं, क्योंकि इनको बच्चे काफ़ी ज़्यादा केयरलेस से लेते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इसमें हमारे नंबर आ जाएंगे, लेकिन वहीं पर हम गलती करते हैं। आइए आपको प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि आप एग्जाम में फुल मार्क्स लेकर आएँ। साथ ही मीनिंग सर्च करने का तरीका भी आपको बताएंगे। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट हिज बुक्स बिफोर द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केम। थोड़ा सुधार कर लेते हैं इसको, बिफोर द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड कम कर लेते हैं इसको, हैड कम। ठीक है, क्वेश्चन ठीक हो जाएगा अपना ग्रामेटिकली। तो फ्रेंच क्या सोच रहा था बर्लिन के आदेश आने से पहले? फ्रेंच क्या सोचता था किसके बारे में? उसकी बुक्स के बारे में। सबसे पहले आप जो आपको आंसर बनाने का तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। ये देखिए, एक तो दे दिया फ्रेंच, हो सकता है फ्रेंच इसने नहीं दिया हुआ हो, यहाँ पर इसने ही दिया हुआ हो, लेकिन फ्रेंच के बारे में सीन है तो हमें पता भी है, बुक्स के बारे में, और ये जो भी बर्लिन का आदेश आया है। ठीक है, ध्यान से समझना। अब हम पेसेज में आ गए, जहाँ से आपके पेसेज लिया हुआ है आप भी देख लीजिए, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है या आप बुक के पेज नंबर 4 पर देख सकते हैं। माई लास्ट फ्रेंच लेसन से आपका एक पैराग्राफ है। अब यहाँ दिया हुआ है क्या थिंक, यानी सोचना उसकी पुस्तकों के बारे में। अब यहाँ पर बुक्स पे आ गए, माई बुक्स दैट सीम्ड such a nuisance a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of the saints were old friends now. ऐसे चलेगी हम, यानी कि हम इस आंसर को लिखेंगे तो माई लास्ट फ्रेंच लेसन ऐसे करके लिखेंगे, माई लास्ट फ्रेंच। ठीक है, अब आपका लास्ट फ्रेंच लेसन था क्या ये? आप फ्रेंच हो क्या, यानी कि आपको प्रोनाउन चेंज भी नहीं कर रहे हो और फिर कर रहे हो पेसेज में, तो सब लाइन सही मिलाकर लिख के आया था नंबर कट के। तो कोई भी हो भाई साहब, इसमें तो आपको क्रॉस लगाएगा ही सही। अगर थोड़ा सा भी उसने ध्यान दिया तो कि यार इसको तो यही पता नहीं है, ये माई फ्रेंच माई लास्ट फ्रेंच लेसन लिख रहा है, तू है क्या माई, मेरा, यानी तुम पढ़ रहे हो क्या वहाँ पे। बात तो यही पता लग गया, तो यही पिक्चर खत्म हो गई। यानी इससे ये पता लग गया कि ये बच्चा 100 वाला बिल्कुल नहीं है, ये 10 20 30 नंबरों में फ्री हो जाएगा ये लड़का। ये वहीं से धारणा बन गई, इसको तो यही पता नहीं है। तो लाइन छाप है और लाइन में भी अक्ल नहीं लगा रहा, नकल में भी अक्ल नहीं लगा रहा। तो फिर जब पेसेज 24 नंबर के पेसेज आ रहे हैं, 25 नंबर के, 20 से 30 नंबर तक के, और हम उनमें 5 नंबर 10 नंबर ला रहे हैं, तो फिर कहाँ से हमारे ग्रामर और क्वेश्चन आंसर में नंबर आएंगे? इसका आंसर देख रहे हो, लिखा हुआ है किताबें के बारे में क्या सोचता था बिफोर, यानी पहले, आदेश से पहले। और आपने पूरा का पूरा चिपका दिया उसको। न्यूसेंस लगती थी, बहुत बारी थी, इतिहास, संतों का इतिहास, और फिर वो अच्छे मित्र की तरह लगने लगी। और अबे पूछ क्या रहा है, आंसर क्या दे रहा है? आंसर आपको ध्यान से समझना, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक। अगर आपको थोड़ा सा भी टेंस आपने ढंग से पढ़े, उस टाइम मेहनत की हो, क्योंकि 12th में तो टेंस आते नहीं है, तो फिर आप इस थिंक को डिड हटा कर थॉट कर लेंगे, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेंच थॉट अबाउट हिज बुक्स बिफोर द ऑर्डर कम, बिफोर द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड कम। इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? इसका आंसर क्या सोचता था बर्लिन से, तो माई का कर लो, या तो लाइन ही मिलानी है। तो हिज बुक्स डेट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल अगो, सो हैवी टू कैरी। माई का कर लो हिज ग्रामर, एंड माई का फिर कर लो हिज हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ। डेट आय का कर लो ही कुडंट गिव अप। इतना शानदार आंसर बनेगा कि आपके इसमें 1 नंबर में से 1 नंबर वो देखा। या फिर ये थॉट अबाउट, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, हर स्टूडेंट को नहीं आता है। आप तो प्रोनाउन चेंज कर दीजिए, आंसर वैसा का वैसा मिल रहा है इसमें। ठीक है,
आगे बढ़े नंबर 2, वॉट वॉज ही टॉट इन स्कूल। अब लाइन ढूंढने चले, टॉट इन स्कूल, कहीं पर स्कूल आ रहा है क्या इसमें? पूरे पैराग्राफ में कहीं स्कूल दिया हुआ नहीं है, तो वो भाई साहब जो लाइन मिलाते हैं, शब्द मिलाते हैं, वो तो यहीं फ्री हो गए। ना तो ये टोट दिख रहा, ना स्कूल दिख रहा, लाइन में ढूंढते हुए चल रहे हैं यार। पहली लाइन में गए, दूसरी में गए, तीसरी में गए, कहीं पर भी नहीं है। ये तो कहाँ से बाहर से दे दिया लगता है। बाहर से नहीं दिया, तुम्हारे माइंड से बाहर जा रहा है क्वेश्चन, जबकि कितना सिंपल पूछा है। स्कूल में, अरे टोट नहीं जानते तभी स्कूल में कोई आदमी पिक्चर देखने नहीं जाता है, कोई घूमने गार्डन में नहीं जाता है। स्कूल में क्या होता है, उसे वाट यानी क्या, जो कमजोर बच्चा है वो भी स्कूल में ही यानी उसे, या वह उसे क्या स्कूल में क्या पढ़ाते थे, अपने आप निकल जाएगा। स्कूल में पढ़ाई होती है बेटा, तो यहाँ पर आपको लिखना है स्कूल में क्या कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते थे। तो ग्रामर जानते हो, हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स जानते हो, तो ये आप यहाँ पर आंसर लिख देंगे ग्रामर। तो ही वॉज यहाँ ले लो, ही वॉज टॉट, उसे पढ़ाया जाता था, यहाँ लिखो ही वॉज टॉट, क्या पढ़ाया जाता था, ग्रामर। फिर अगला क्या है, हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, संतों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स। अगर इतना भी लिख के आ गए आप, तब भी समझ जाएगा वो कि हाँ मेन आंसर तो आ गया इसका, ये लो पूरे नंबर। आगे बढ़ो, हाउ डिड फ्रेंच वेस्ट हिज टाइम इंस्टीड ऑफ गोइंग टू स्कूल। स्कूल जाने के बजाय टाइम वेस्ट करना तो आज का हर बच्चा जानता है, यानी स्कूल जाने के बजाय समय कहाँ बर्बाद किया। अब वेस्ट देखते हैं कहाँ पे मिल रहा है, वेस्ट वाला, टाइम वाला, कहीं भी नहीं है ये शब्द, तो स्कूल भी नहीं है। लेकिन मैंने बोला ना, वर्ड पैसेज में नहीं है, लाइन शब्द नहीं मिल रहा, लेकिन माइंड में तो है हमारे। समय कैसे बर्बाद किया, तो देखिए यहाँ पर तीसरी लाइन में, ओ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मैंने लेसन को लर्निंग नहीं किया। सब सीख जाएंगे, इतना हर बच्चा समझ जाएगा, लेसन को लर्न नहीं किया यानी पाठ नहीं पढ़ा, तो इसके आसपास ही मिलेगा। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, चिड़ियाओं के अंडे, सीकिंग यानी तलाशने में, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार का, खेल खेलने में, स्लाइडिंग करने में, फिसलने में मेरा समय बर्बाद किया। तो आप कैसे कर सकते हो, ये दोनों चीजें लिख देना। फ्रेंच डिड उड़ा देना, डी लगा देना। फ्रेंच वेस्टेज हिज टाइम, फ्रेंच ने उसका समय बर्बाद किया। और कहाँ से उठाओगे इस आंसर को, कहाँ से, इन सीकिंग से उठा लेना, तलाशने में, चिड़ियाओं के अंडे, और इसके अलावा सार तक, स्लाइडिंग ऑन द सार तक पूरा लिख देना। यह आंसर सही हुआ, ये पूरा नंबर इसका भी मिल गया। उसने ये से बर्बाद किया। फोर्थ, हाउ यानी कैसा, वॉज यानी था, सब जानते हैं, बारे में आ गए। तो नेचर यानी स्वभाव, इसके नेचर ठीक है, इसकी नेचर ठीक नहीं है। मिस्टर हेमल, ओप यानी काके की, मिस्टर हेमल का स्वभाव कैसा था। अब कहाँ आया है नेचर, मिस्टर हेमल, भाई यहाँ नेचर तो कहीं, मिस्टर हेमल तो दिख गया, नेचर तो नहीं दिखा। अब गलती करने वाले क्या करते हैं, कुछ नहीं दिखा तो मिस्टर हेमल तो दिख गया, चलो जी मिस्टर हेमल दिख गया, वहीं से लगा दो, वहीं से लगा दिया। अब आंसर क्या लिखा, जो शब्द मिलाते हैं उनका आंसर देखना। श्री हेमल भी एक विचार था कि वो दूर जा रहे थे। डेट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उन्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। प्रश्न पूछ रहा है,
मिस्टर एमल का स्वभाव कैसा था? आप उत्तर क्या दे रहे हैं? मिस्टर एमल दूर जा रहे थे, मैं उन्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। ये तो वही बात हो गई, घर पे आके पूछा पापा कहाँ हैं, और आप कह रहे हो मम्मी खाना बना रही है। प्रश्न पूछा क्या है, आंसर क्या दे रहे हो, तो यहाँ पे आपको 0 नंबर दे देगा वो। फिर क्या करना जी, क्या करना, ये करना, यहाँ देखिए नेचर यानी स्वभाव के साथ आगे तो बढ़िए, वहीं का वहीं वो शब्द दिखानी जल्दी से लगा दिया। अरे कहाँ भाग रहे हो, 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं आपको, आगे बढ़िए। यहाँ से मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, रूलर यानी डंडा, एंड हाउ क्रेंकी वॉज, और वो कितने क्रेंकी थे। नेचर कैसी थी, तो हाउ हटाएंगे द नेचर ऑफ मिस्टर हेमल। आंसर लिखने का तरीका देखो बेटा, द अब टी कैपिटल कर लेना, द नेचर ऑफ मिस्टर हेमल वॉज, वो कैसे थे। अब जो डंडा रखेगा, रूलर रखेगा, वो कैसा रहेगा, आप सब जानते हो इस वर्ड को। वॉज कैसे थी उनकी नेचर, स्ट्रिक्ट, कहते हैं ना बड़ा स्ट्रिक्ट टीचर है यार, ये तो स्ट्रिक्ट थे, बड़े स्ट्रिक्ट थे। एंड क्रेंकी, और वो थोड़े क्रेंकी भी थे। ये अभी क्रेंकी का मीनिंग मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि हमें ये मीनिंग सर्च करने में काम में लेना है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड ऑफ बोर। कहते ना बड़ा बोर कर रहा है यार, क्या है यार, बड़ा बोरिंग लग रहा है, ठीक है, यानी ऊब जाना, जिसमें हमारा इंटरेस्ट ना हो, बड़ा पका रहा है, बोर कर रहा है। तो इसका सिमिलर वर्ड ढूंढना है, और एक है अपोजिट ढूंढना है, किसका, चीयरफुल का। चीयरफुल तो जानते हो, चीयरफुल आनंद प्रसन्न, ठीक है। इसका तो ढूंढना है अपोजिट, ये ध्यान रखना, और इसका ढूंढना है समान, इसके जैसा। चलो, बोर यानी उबाऊ, और इसका ढूंढना है चीयरफुल का, अभी लिख लो नहीं तो भूल जाओगे। उबाऊ का यानी कि जो बोर करता है, उबाऊ, उबाऊ, उबा देना, उबाऊ यहाँ लिख लो। और चीयरफुल का, प्रसन्न का, गर्म स्वभाव का, या फिर यूँ मान लो कुछ भी। चीयरफुल का नाराज व्यक्ति या प्रसन्न व्यक्ति, हमेशा ही लड़ने वाला, ठीक है, जैसा भी, इसके जैसा, यानी इसका अपोजिट, प्रसन्न रहने वाला से बिल्कुल अपोजिट। चलो, दोनों को ध्यान में रख लिया, कैसे ढूंढते हैं। माय लास्ट ट्रांसलेशन, मेरा अंतिम पार्ट में तो कहीं बोरिंग नहीं आया, कहीं नाराज गर्म स्वभाव नहीं आया। वाई आई हार्डली न्यू, मैं जानता था कैसे लिखना है, नहीं जानता था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप, इसे चलना पड़ेगा बेटा, देखो एक एक लाइन में। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज, क्योंकि 9 नंबर के आएंगे मीनिंग वाले, अगर मेहनत नहीं की तो अभी से 80 में से 71 नंबर का है पेपर, समझ लो 9 नंबर अभी भूल जाओ अगर ऐसे मेहनत नहीं की तो। हाउ सॉरी आई वॉज, सॉरी सब जानते ही हैं। आई वॉज फॉर लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, चिड़ियाओं के अंडे तलाशना। उबाऊ, नाराज गर्म स्वभाव, कहीं नहीं आ रहा, ठीक है। सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल अगो, कहीं नहीं आ रहा। माई बुक्स हेवी टू कैरी, हेवी जानते हो बहुत हेवी है बार ये। माई ग्रामर, ग्रामर तो होता ही नहीं है ये। और हिस्ट्री, इतिहास, संतों का। ओल्ड फ्रेंड, कहीं नहीं आ रहा, कहाँ मिलेगा भाई। नाउ आई कुडंट गिव अप एंड मिस्टर एमल टू आइडिया, आइडिया नहीं विचार, मुझे एक आइडिया आया, तो आइडिया भी नहीं होता नाराज उबा हो तो। डेट ही वॉज गोइंग अवे, डेट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगा, ठीक है। मेड मी फॉरगेट अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रेंकी वॉज, वो कितना क्रेंकी था, यानी डंडा रखता था, लिखा हुआ है रूलर, डंडा रखता था, और वो कितना क्रेंकी था। क्रेंकी का मतलब जो डंडा रखेगा वो कहीं ना कहीं गर्म स्वभाव का, नाराज रहेगा। तो क्रेंकी पर हमने गोला घुमा दिया, और यहाँ पर इसका आंसर लिख दिया, क्या लिख दिया हमने, क्रेंकी, CRANKY, क्रेंकी। अभी एक बच रहा है बोर, उबाऊ यानी उबा देना। तो बैग में गाड़ी लो, और यहाँ पर देखो आप 1 2 3 4 5 माई बुक्स, मेरी पुस्तकें, इसी पैराग्राफ, मेरी पुस्तकें। डेट सीम्ड,
ऐसी लगती थी मुझे न्यूसेंस, बेकार, कुछ समय पहले बड़ी भारी लगती थी ले जाने में, सो हैवी टू कैरी, ले जाने में बड़ी भारी लगती थी। और कैसी सीम्ड यानी प्रतीत होती थी, न्यूसेंस यानी बोरिंग, बेकार अपने आप। पुस्तकें कैसी, बुक में क्या, अरे बड़ी बोरिंग पुस्तक है यार, कोई टीवी से बड़ी बोरिंग पिक्चर है, फिल्म है, तो पुस्तक में क्या अपने आप आ रहा है, ऐसी लगती थी कुछ समय पहले न्यूसेंस। न्यूसेंस यानी बोरिंग, तो इसका आंसर हम क्या लिख देंगे, न्यूसेंस यानी बेकार, एक तरीके से जिसमें हमारा इंटरेस्ट ना हो, तो हम इसका आंसर ऐसे लिख देंगे। यानी बेटा लाइन का टूटा फूटा मीनिंग हमें पता लग जाएगा और ये मीनिंग हमें मिल जाएगा। एग्जाम तक ऐसे कई सारे पेशेज करेंगे तो पक्का हमें इसके मार्क्स मिलेंगे, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।